हमारा जीवन अनमोल उपहार है, लेकिन अक्सर हम धन और भौतिक संपत्ति का पीछा करते हुए इसे संजोना भूल जाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मृत्यु परमावश्यक है और हमें हर दिन पूरी तरह से जीना चाहिए। इस बात की चिंता करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, आइए इस बात पर ध्यान दें कि आज हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए क्या कर सकते हैं। एक बार एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। विदेशों में भी उन्होंने अपना कारोबार स्थापित कर लिया था। समय के साथ साथ वह अपने देश का सबसे धनी व्यक्ति में से एक बन गया। उसने कई संपत्तियां खरीदी और अपने घर को एक महल की तरह बनवाया और वह अपने बड़े परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसका दोस्त उसके पास आया और बात करते हुए बोला, आप जानते हैं कि हमारे राज्य का सबसे अमीर आदमी कल दिल का दौरा पड़ने से चल बसा और उसकी सारी कमाई हुई संपत्ति इसके पीछे छूट गई। उसके दोस्त ने स्वाभाविक रूप से यह बात साझा की, लेकिन इस अमीर आदमी का दिमाग हिल गया। अमीर आदमी सोचने लगा कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और सब कुछ यहीं रह जाएगा, और उसी क्षण से मौत के विचार उसे परेशान करने लगे। चिंता के कारण वह बीमार हो गया। वह अपने आंतरिक दुख का कारण किसी को नहीं बता सका। धीरे धीरे वह इतना बीमार हो गया कि वह अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता था। बहुत इलाज करवाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसके घर एक साधु आया। आदमी उनके चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए उसने अपनी व्यथा का कारण बताया। यह सुनकर साधु हंसे और बोले, तेरी बीमारी का इलाज बहुत आसान है। अमीर आदमी ने अधीर होकर पूछा, कृपया मुझे बताएं। साधु ने कहा, देखो, जब मृत्यु का विचार मन में आए तो जोर से कहो, जब तक मृत्यु नहीं आएगी मैं जीवित रहूंगा। ऐसे 7 दिन तक करो। मैं अगले सप्ताह आऊँगा, और याद रखना कि कभी भी अच्छे कर्म और दान करना बंद मत करना। 7 दिन बाद जब साधु आया, उसने क्या देखा कि वह धनी व्यक्ति बीमारी के चंगुल से निकल आया और खुशी से झूम रहा था। उस साधु को देखकर साहूकार दौड़ा और उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, तूने मुझे बचा लिया। तेरी दवा का मुझ पर का जादू सा असर हुआ। मैं समझ गया कि जिस दिन मौत आएगी उस दिन ही मरूंगा, उससे पहले नहीं। अमीर आदमी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि मृत्यु का भय एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है, लेकिन हो सकता है जो हमें भस्म कर सकता है यदि हम इसकी अनुमति दें। हालांकि मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करके और वर्तमान क्षण को गले लगाकर हम शांति और आनंद का भावना पा सकते हैं जो भविष्य में आने वाले भय से परे है। इसके अलावा कहानी अच्छे कर्म और परोपकार होने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि ये कार्य हमें जीवन में खुशी और पूर्णता ला सकती है। अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं और एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जाने के बाद भी दूसरों को प्रेरित और लाभान्वित करती रहेगी। अंत में कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। कृतज्ञ, दया और करुणा के रूप के साथ जीने से हम एक जैसा जीवन बना सकते हैं जो समृद्ध और परिपूर्ण हो, चाहे हमने कितनी भी संपत्ति या सफलता प्राप्त की हो।